नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। हमारी MCQs जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू चल रही है हिमालयाज़ पे। तो आज ये जो हमारा MCQ सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला लेक्चर MCQs का, जो कि हिमालयाज़ पे है। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आइडेंटिफाई द माउंटेन रेंज विद द फॉलोइंग मेंशन फीचर्स। आपको माउंटेन रेंज वो फाइंड करनी है जिसके ये फीचर्स हैं। ये दो फीचर्स आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये दो फीचर किस माउंटेन रेंज में आपको मिलते हैं। कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, आपको पता है द्रास। द्रास कोल्डेस्ट कैसे है? 1995 में इसका जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो -60 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। माना पास इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पास ऑफ दिस रेंज। तो आपको ये चीज़ें जो हैं ये फाइंड करनी है, ये किस रेंज में आपको मिलती है। मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। आप पॉज कर लीजिए और उसको एनालाइज कीजिए, फिर आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है जांस्कर। अगर हम J&K का मैप देखें तो वो कुछ इस तरह का है यहाँ से, ठीक है। तो ये है काराकोरम, ये लद्दाख और ये जांस्कर, KLZ। यहाँ पे है द्रास और यहाँ पे कहीं है कारगिल, ठीक है। ये द्रास है और ये कारगिल यहाँ पे इसके पास ईस्टर्न साइड पे पड़ता है। तो ये कहाँ पे है? ये जास्कर रेंज में है। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ सकते हो। मैं इसकी जो PDF है वो ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। माना पास लाइज इन ग्रेटर हिमालयास, कनेक्ट तिब्बत एंड उत्तराखंड। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। काराकोरम रेंज इज ए सब रेंज ऑफ हिंदू कुश हिमालयन रेंज। इंडियाज कोल्ड डेजर्ट ले लाइज इन दिस रेंज। बियाफो ग्लेशियर इज ऑल्सो लाइज इन काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। काराकोरम रेंज जो है वो क्या है? वो सब रेंज है किसकी? हिंदू कुश रेंज की। इसकी सब रेंज है। यहाँ पे K2 जो है हाईएस्ट माउंटेन वो आपको मिलता है। उसके बाद बियाफो ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे हैं। और उसके बाद ये बॉर्डर क्रिएट करता है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में। चाइना के साथ ये बॉर्डर क्रिएट करता है। ये इसकी जो है खास बातें हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए खास बातें कौन सी मिल रही हैं। काराकोरम रेंज इज अ सब रेंज ऑफ हिंदू कुश हिमालयन रेंज, ठीक है। इंडियाज कोल्ड डेजर्ट ले लाइज इन दिस रेंज, नहीं, ये ले जो है वो काफ़ी नीचे है, ठीक है। ये है काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर। तो जो ले है वो काफ़ी नीचे है, यहाँ पे ले, ये है काराकोरम। ले इसके काफ़ी नीचे है। बियाफो और सियाचिन ग्लेशियर आल्सो लाइज इन दिस रेंज। तो 1 और 3, हम 1 और 3 के साथ जाएंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसकी शायद एक्सप्लेनेशन भी है आगे। हाँ, ये बता दिया मैंने। सब रेंज है K2 लाइज इन दिस फेमस ग्लेशियर। काराकोरम रेंज बॉर्डर्स बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, लोकेटेड इन द रीजन्स ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख एंड जिंगजियांग रीजन ऑफ चाइना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अरावली रेंज। अरावली आपको पता है ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। माउंटेन रेंज है, ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड है पूरी दुनिया की। अब तो ये हो गई है, ठीक है, डिग्रेड हो चुकी है। तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड है। इट रन अक्रॉस द स्टेट ऑफ राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली इज धूपगढ़। ये शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अरावली का जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ नहीं है, ठीक है। इसका जो है वो है गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर इन माउंट आबू। और ये जो गुजरती है इसमें गुजरात भी है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और ये क्या काम करती है? ये दिल्ली रिज का काम भी करती है, ठीक है। वाटर डिवाइड का काम भी करती है। दिल्ली रिज क्या है, वाटर डिवाइड क्या है, शायद एक क्वेश्चन आ गया, वहां पे मैं आपको बता दूंगा दिल्ली रिज क्या है, ठीक है। ये वाटर डिवाइड का काम करती है इंदस और गंगा में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे गुजरात होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। हाईएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर है। तो नीदर 1 नीदर 2, नॉट 2। अरावली रन्स थ्रू अक्रॉस गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली, ठीक है। आल्सो नोन एज मेवार हिल्स। हाईएस्ट पीक गुरु शिखर इन माउंट आबू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ हिल्स लोकेटेड टू द साउथ ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। और इस नेशनल पार्क के बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो हिल्स है उनका नाम क्या है? मिकिर हिल्स, ठीक है, उनका नाम है मिकिर हिल्स। दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी ये कहाँ की है आप बता दीजिए। और पटकाई रेंज कहाँ की है? मिकिर हिल्स, ये देखिए मिकिर हिल्स, ये है मिकिर हिल्स और ये है काजीरंगा नेशनल पार्क जो रेड कलर में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हैपेंड इफ द हिमालयन रेंज डिड नॉट एग्जिस्ट।
कौन सा फिनोमिना जो है वो हमारे साथ घटित होता अगर हिमालयन रेंज जो है, ठीक है, वो नहीं होती। तो हिमालयन रेंज का फ़ायदा क्या है, जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ से आते हैं, वेस्टर्न जो विंड्स हैं यहाँ से आती हैं, तो ये जो हमारे हिमालयज़ हैं ये इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। एक चली जाती है नॉर्दर्न साइड, एक चली जाती है साउदर्न साइड। साउदर्न साइड आपको पता है इंडिया है, तो ये नॉर्थ इंडिया की तरफ एक आ जाती है। यहाँ पे करती है नॉर्थ इंडिया में स्नोफॉल, ठीक है, यहाँ पे हिमालयस पे करती है स्नोफॉल। और स्नोफॉल करने के बाद जब ये थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया की तरफ आती है, यहाँ पे दिल्ली वाली साइड, जम्मू वाली साइड, तो यहाँ पे क्या करती है, ये रेनफॉल करती है। और अगर ये हिमालयस यहाँ पे नहीं होते तो ये सारा रीजन क्या होता, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता। यहाँ पे हो सकता है जम्मू में भी स्नोफॉल हो जाती, ठीक है, जम्मू, और यहाँ पे पंजाब में भी, पंजाब वाली साइड भी स्नोफॉल हो जाती। और ये जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, ये जो प्लेन्स जिसको हम कहते हैं, नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता। इसका ये इफेक्ट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वुड हैव एक्सपीरियंस ह्यूमिड कंडीशन। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो यहाँ से आती हैं ऊपर से, तो ये नहीं है। कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया वुड हैव एक्सपीरियंस मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, इतनी नीचे तो जा ही नहीं पाती। नॉर्थ इंडियन प्लेन वुड हैव बीन मच मोर कूलर इन विंटर सीजन, ये तो है, ये तो मैंने बताया आपको। तो करेक्ट आंसर जो है वो 3 है यहाँ पे, ना पहला ना दूसरा और ना तीसरा। मॉनसून रेन वुड हैव टेकन प्लेस इन द विंटर मंथ्स, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, वो तो जब आना है तभी आएगा। तो ये नॉर्थ इंडियन प्लेन वुड हैव बीन मच कूलर इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में ये मोर ठंडी है वो एक्सपीरियंस करती। तो करेक्ट ऑप्शन सी है यहाँ पे। द ग्रेविटेशन फोर्स जी, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स, इसकी अच्छा वैल्यू क्या होती है, छोटे जी की वैल्यू क्या होती है ये बताना मुझे। इज नॉट सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस, इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेसर एट द इक्वेटर। और ऐसा क्यों है, आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल राउंड तो है नहीं, वो कुछ ऐसे ओवल शेप की है, ठीक है, कुछ इस तरह की है। ये है सेंटर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अर्थ जो है वो कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। अब ये जो है ये डिस्टेंस ज़्यादा है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये ज़्यादा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो ऐसे ज़्यादा लगेगी कि ऐसे ज़्यादा लगेगी। ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होगा उसका जी का, यहाँ पे कम होगा। तो इट मीन्स इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर पे जो ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट है वो कम है और पोल्स पे जो है वो ज़्यादा है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस, ग्रेटर नियर द पोल एंड लेसर एट द इक्वेटर। पोल्स पे ग्रेटर है ये तो मैंने आपको बता दिया, और लेसर एट द इक्वेटर, ये ऐसा क्यों है, तो डिस्टेंस की वजह से आपको बता दिया मैंने। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन द पोल्स, यही ऑप्शन करेक्ट है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग लेसर, सेंटर से इक्वेटर का लेसर कैसे हो सकता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा है, ये कम है, तो ये भी नहीं है। द मास ऑफ द मटेरियल एट द सेंटर हैज़ हायर डेंसिटी, ये इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इधर डिस्टेंस का मतलब है, डिस्टेंस यहाँ पे इक्वेटर का ज़्यादा है और ये नॉर्थ पोल का, पोल्स का कम है, नॉर्थ और साउथ पोल का कम है। तो यहाँ पे पोल्स पे क्या होगी, ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाओगे आप, और यहाँ पे इक्वेटर पे कम एक्सपीरियंस होगी। द हिमालयाज आर क्या हैं, वॉल्केनिक हैं, ब्लॉक हैं, रेजिडुअल हैं, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। बताइए कौन से इनमें से क्या है यहाँ पे एक्यूरेट आंसर। द हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। रेजिडुअल कौन से हैं, अरावली जो बताई थी, दिल्ली रिज जो है। अच्छा, दिल्ली रिज क्या करती है ना, अगर ये हमारा इंडिया है, दिल्ली रिज यहाँ से आती है, ठीक है, दिल्ली रिज यहाँ से आती है, ये है, ये वाटर डिवाइड का काम करती है, किसमें, इंदस और गंगा, इन दोनों के बीच को, ये इन दोनों के वाटर को डिवाइड करती है, ये इंदस और गंगा के वाटर को डिवाइड करती है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट वाटर डिवाइड भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये था दिल्ली रिज, और ये कोई आई थिंक 30 किलोमीटर के आसपास है ये क्या काम करती है, ये दिल्ली रिज यहाँ से जो हॉट विंड्स आती हैं राजस्थान से, उनसे भी दिल्ली को बचाती है, और ये अरावली की ही एक्सटेंशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड हिमालयास, ठीक है, हिमालय का मतलब क्या है, इसका वर्ड का मीनिंग क्या है, अबोर्ड ऑफ स्नो, इतना तो आपको पता रहेगा, अबोर्ड ऑफ स्नो कहते हैं हिमालय को, काफी आसान सा क्वेश्चन था। मीनिंग ऑफ हिमालय इज अबोर्ड ऑफ स्नो। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम देयर ओरिएंटेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नंगा पर्वत
बैरल पास और शिपकिला पास ऐसे है। यहाँ पे है नंगा पर्वत और यहाँ से ऐसे ये है यहाँ पे नामचा बारवा, ये है नंगा पर्वत और यह है नामचा बारवा। यहाँ पे है बैरल पास और यहाँ पे है शिपकिला पास। तो पहला नंबर इसका आया, दूसरा इसका और तीसरा इसका। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 ए इज द करेक्ट आंसर है। हिमाचल हिमालयास लाइज बिटवीन टू रिवर्स। जो हिमाचल के हिमालयस हैं ये है J&K, ठीक है, ये है J&K, ये पंजाब, यहाँ पे हिमाचल, हिमाचल, ठीक है, ये है उत्तराखंड। तो हिमाचल हिमालयास लाइज बिटवीन टू रिवर्स अप्रॉक्सीमेटली विच आर द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है, हिमाचल और अब हिमाचल छोड़ो उत्तराखंड भी ले लो। तो ये किस किस रिवर्स के बीच में आएंगे? यमुना तो नहीं है यहाँ पे, वो तो यहाँ से ही आई थिंक निकलती है उत्तराखंड साइड से। तो रावी और काली, रावी जो है यहाँ से निकलती है हिमाचल के ऊपर से और ये यहाँ पे जाके पाकिस्तान में जाके मिल जाती है चिनाब और इनके सतलुज के साथ। और इस साइड से निकलती है काली रिवर जो नेपाल के बिल्कुल वेस्टर्न साइड से निकलती है काली रिवर। तो इन दोनों के बीच में आते हैं हिमाचल और उत्तराखंड। हिमाचल और उत्तराखंड को कौन बॉर्डर करता है? यहाँ से रावी रिवर और यहाँ से काली रिवर। तो 2 और 3, ठीक है, बी आंसर इज द करेक्ट हियर। हिमाचल, ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, ठीक है। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज लाइज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन द रावी इन द वेस्ट एंड काली ए ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा इन द ईस्ट, ड्रेन्ड बाय 2 मेजर रिवर्स। ये तो है, ठीक है, ये तो छोटी रिवर्स है। अगर मेजर रिवर की बात की जाए तो गंगा इन द ईस्ट एंड इंदस इन द वेस्ट। इन दोनों के बीच में हिमाचल और उत्तराखंड। अगर मेजर रिवर्स की बात की जाए किस किस के बीच में, वैसे ये रावी और काली के बीच में। तो दिस इज द लेक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।